भाजपा फिर एक बार बंगाल में हारने जा रही है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं बल्कि हकीकत बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिन मिथुन चक्रवर्ती के दम पर भाजपा बंगाल जीतने का सपना देख रही थी, उनके हालात ही ठीक नहीं दिख रहे। मिथुन चक्रवर्ती का बंगाल की जमीन पर कोई ठोस जनाधार नजर नहीं आता। कुछ वैसा ही हाल होता दिख रहा है जैसा दिल्ली में मनोज तिवारी पर दांव लगाकर भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। अब उसी तरह मिथुन चक्रवर्ती पर दांव लगाकर भाजपा पश्चिम बंगाल में पूरी तरह फेल होती दिखाई दे रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और बंगाल में अप्रैल में मतदान होना है, लेकिन उससे पहले भाजपा के कई बड़े दांव फेल होते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा दांव था ईडी का, लेकिन वह दांव भी उल्टा पड़ता दिखा। कोयला घोटाले के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए अमित शाह पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी वह कथित कोयले वाली पेन ड्राइव खोल देती हैं, तो क्या केंद्र की भाजपा सरकार के लिए भी मुश्किलें शुरू हो सकती हैं? क्योंकि उड़ीसा में भाजपा के कभी करीबी रहे नवीन पटनायक अब खुलकर भाजपा की आलोचना कर रहे हैं। I understand that there are lakhs of Odia people that are stranded in the Middle East countries. I request the government of Odisha and the government of India to take immediate steps to see that they return to their homes in India. Thank you. सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है। कोई बात नहीं, हम लापता हो जाते हैं। यानी वह दिन दूर नहीं जब आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू भी भाजपा से दूरी बनाते नजर आ सकते हैं। बिहार में तो पहले से ही खींचतान मची हुई है। सूत्रों की माने तो भाजपा बंगाल चुनाव से पहले बिहार में भी एक बड़ा राजनीतिक खेल करने की तैयारी में है। चर्चा यह है कि सम्राट चौधरी को 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे जीतन राम मांझी को बनाया गया था। कहां गड़बड़ था? अरे कहां गए? अरे खराब ना हो तू। और उसके बाद फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर लाया जा सकता है, लेकिन भाजपा का सपना भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। भाजपा की रणनीति यह थी कि अगर बंगाल चुनाव से पहले बिहार में उनका मुख्यमंत्री बन जाए तो उसका फायदा बंगाल में उठाया जा सके। लेकिन अब लगता है कि नीतीश कुमार भाजपा की इस चाल को अच्छी तरह समझ चुके हैं, इसलिए वे इसे स्वीकार नहीं कर रहे। कुल मिलाकर देखा जाए तो बंगाल चुनाव भाजपा के गले की हड्डी बनता दिखाई दे रहा है। भाजपा के पास बंगाल में कोई बड़ा स्टार प्रचारक नजर नहीं आता। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी के पास एक से बढ़कर एक प्रचारक पहले से मैदान में उतर चुके हैं। इनमें साइनी घोष और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नेता शामिल हैं। सूत्र यह भी बताते हैं कि कल्पना सोरेन, प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव भी चुनाव में ममता बनर्जी के पक्ष में प्रचार कर सकते हैं। ऐसे में देश भर में घूम रहे नरेंद्र मोदी और अमित शाह बंगाल में कितना असर डालेंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार, जय हिंद।